बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 8 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में बहुत अफसोसनाक वाक़या कहीं और नहीं हुआ बल्कि यहाँ कैपिटल इस्लामाबाद के करीब रावलपिंडी और टेक्सला यहाँ इसके दरमियान में हुआ। एक खातून, एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल थी और नर्स थी, उसको उसके दोस्त ने, जो कि एक शादीशुदा शख्स था, रावलपिंडी से ले जाकर यहाँ जो है तरनोल और बुरहान के दरमियान में एक गेस्ट हाउस में ले जाकर बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। और कत्ल भी इस तरह किया जिसने पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जिसने ये खबर सुनी उसको लर्जा दिया, क्योंकि उस खातून को पहले कत्ल किया गया, उसका सर जो है वो धड़ से अलग किया गया, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए गए और लाश के टुकड़े मुख्तलिफ मकामात पर फेंके गए ताकि इस वाक़ये का, इस कत्ल का जो है वो शवाहिद को मिटाया जा सके। पुलिस ने इस शख्स को कैसे गिरफ्तार किया, ये कितना शातिर आदमी था ये दरिंदा कि ये घर वालों के साथ उस खातून को जो है वो बाजियाब करवाने में, ढूंढवाने में पुलिस की और घर वालों की मदद भी करता रहा। इसने ये सारा कुछ क्यों किया, इसका उस खातून से कब से राब्ता था, कब से ताल्लुक़ था और ये सारा मामला हुआ क्या, आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। 25 साला हिना अकबर नामी लड़की, जो कि एक हस्पताल में नर्स का काम करती थी, 15 मार्च वाले दिन जो है वो काम पर गई और उसके बाद वो कभी वापस ना आई। घर वालों को जब थोड़ा सा हुआ कि जी कहाँ चली गई, हॉस्पिटल से पता किया, इधर उधर पता किया, निजी अस्पताल में काम करती थी, नहीं मिली, तो उन्होंने जो है पुलिस में लापता होने का जो है वो मुकदमा करवाया उसके भाई की मुद्दत में। और जो है फिर उसके बाद तलाश शुरू हुई। मुख्तलिफ मकामात पे पुलिस ने भी कोशिश की कि तलाश की जा सके और इस दौरान जो उस लड़की का भाई है और ये जो कातिल है जिसका नाम टीपू है, ये भी, क्योंकि इसके फैमिली टर्म्स भी थे, इनके साथ आना जाना था, तो ये भी पुलिस के साथ मिलकर जो है उसे ढूंढवाता रहा, लेकिन पुलिस को कोई खातिर खा जो है उसमें मतलब वो ना हो सका, पुलिस को कामयाबी ना हो सकी। बहरहाल पुलिस ने अब ये पुलिस वाले ये बताते हैं कि जी जब ये सारा मामला हो गया और हमें लगा कि शायद अब कोई हमारे हाथ कोई सिरा नहीं आ रहा, तो उन्होंने ये सोचा कि जी क्यों ना सीसीटीवी फुटेजेस चेक की जाए। तो पुलिस ये बताती है कि जो है हमने मुख्तलिफ मकामात की जो है सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो लेना शुरू की। अब जो है वो कहते हैं कि हम पहले ये कोशिश कर रहे थे कि इस लड़की का मोबाइल डेटा मिल जाए ताकि हमें उससे कुछ मदद मिल जाए, लेकिन मोबाइल डेटा आने में थोड़ी से दिन थे, तो हमने कहा जब तक मोबाइल डेटा नहीं आता तब तक हम जो है वो इसके सीसीटीवी फुटेज से मदद लेते हैं। तो कहते हैं कि एक मकाम पे हमें एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें ये मुलजिम जो है जिसका नाम टीपू है, उसमें देखा जा सकता है कि जिस जगह पे लड़की काम करती है उसके करीब से कहीं जो है ये उसको गाड़ी में सवार करता है और ले जाता है। और उस दिन जो है ये दोनों इकट्ठे जो है उस गाड़ी में सफ़र करते हैं सीसीटीवी फुटेज में। और उसके बाद वो कहती है कि जी हम उसके बाद कड़ियाँ मिलना हमें शुरू हो गई और नज़र आ रहा था कि खातून की तलाश में जो बढ़ चढ़ कर मदद लेने वाला शख्स है, यानी ये टीपू, उसका जुर्म से कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक ज़रूर है। पुलिस जो है उसने कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दी। बहरहाल लोग कहते हैं कि इसके बाद आला हुकाम ने जुर्म की संगीनी को भांपते हुए जो है वो एक कमेटी बनाई और फिर जो है हमने अपनी जो तफ्तीश है उसका दायरा कार वसी करना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी हमने जो है हमारी ये हिकमत अमली थी, पुलिस ने आपस में डिसाइड किया कि हम इस मुलजिम को जिस पे हमें शक है इस पे हम कुछ ज़ाहिर नहीं होने देंगे और हम बड़ी रूटीन की कार्रवाई इसके सामने जो है रखते रहे। कि वो कहते हैं कि जी मुलजिम की निगरानी शुरू करने के अलावा इसके बारे में मालूमात भी हमने हासिल करना शुरू कर दी थी और मुलजिम का फ़ोन नंबर हासिल करके उसका डेटा भी हमने लेना शुरू कर दिया था। पुलिस बताती है कि इस दौरान हमें खातून के मोबाइल का डेटा भी दस्तयाब हुआ और हमने देखा कि खातून और मुलजिम जो है उनका आपस में बड़ा जो है रेगुलर राब्ता रहा है। और इसके बाद हमें मुलजिम का मोबाइल डेटा भी दस्तयाब हुआ, वो भी हमें ये बता रहा था कि ये दोनों आपस में बातचीत करते थे। पुलिस बताती है कि इस दौरान हमने मुलजिम को ये नहीं मालूम होने दिया कि वो शक की जद में आ चुका है। वो अक्सर हमें खातून की तलाश के हवाले से मालूमात फराहम करता था और कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, फलां जगह जा सकती है, वो पुलिस को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। और वो कहते हैं कि हम इसकी निगरानी कर रहे थे, लेकिन हमें फील होता था कि वो एक उसके अपने, क्योंकि ये जो लड़का है इसके अपने गेस्ट हाउसेज हैं, रिजॉर्ट्स भी हैं, अच्छा खाता पीता स्ट्रॉन्ग फैमिली से है। तो कहते हैं कि उसका अपना एक गेस्ट हाउस है जिसमें वो मामूल से ज़्यादा बहुत आता जाता था। तो पुलिस ये बताती है, डॉक्टर ज़ैनब बताती हैं कि मोबाइल लोकेशन में हमें बड़ा वाज़ेह पता चल गया था कि जिस रोज़ खातून गायब हुई थी उसका मोबाइल नंबर बंद हो गया था। इस दिन कम अज़ कम 3 मकामात ऐसे थे जिनके ऊपर मुलज़िम और खातून दोनों की लोकेशन सेम आ रही थी। इसका मतलब ये है कि ये खातून इस मुलज़िम के साथ मौजूद थी, उसके बाद उसके साथ कुछ हुआ।
उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमने फिर भी फैसला किया कि ऐसे नहीं चलेगा, अब हमें मुलज़िम को हिरासत में लेना पड़ेगा। वो कहते हैं कि जी हमने शामिल तफ्तीश किया, मुलज़िम को हिरासत में लिया और हिरासत के दौरान भी ऐसे ज़हर कर रहा था कि उसने कुछ नहीं किया, उसने पहले तो यही शो करवाया। बहरहाल वो कहते हैं कि जी मोबाइल डेटा से हमें पता चला कि खातून का मोबाइल किस मकाम पर जाने के बाद बंद हो गया। वो कहते हैं कि पुलिस ने इंतहाई एहतियात से उस गेस्ट हाउस की तलाशी शुरू की तो बहुत कुछ सामने आया। यहाँ से ये जो है आपको वो जो है जो दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। वो कहते हैं कि मुलज़िम तलाशी ली तो बहुत कुछ सामने आया और फिर हमने मुलज़िम के सामने जब ये सारी चीज़ें रखी कि इसमें तो तुम इन्वॉल्व हो, तो उसने जुर्म की फिर तफ़सीलात बताना शुरू कर दी जो बहुत ही खौफनाक हैं। वो कहता है कि जी खातून ने जो है आखिरी मेरी खातून के साथ ताल्लुक़ था, हमारा ये ताल्लुक़ पुराना था, मेरा उसके साथ अच्छा ख़ासा रिलेशन था और हमारी आपस में लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद खातून ने अपना मोबाइल नंबर जो है वो मेरा नंबर ब्लॉक किया। उसके बाद जो है मैं गुस्से में आ गया और मंसूबे के तहत जो है मैंने खातून को गाड़ी में अपने साथ बिठाया, उससे कहा मुलाकात करता हूँ तुमसे, इकट्ठे चलते हैं। 3 मुख्तलिफ़ मकामात पर वो कहता है मैं ले गया खातून को और आखिरकार खातून को गेस्ट हाउस ले गया जहाँ पर हमारी आपस में जो है बात बड़ी तकरार तक पहुँची और तकरार के बाद जब बात बहुत आगे चली गई तो मुझे गुस्सा आया और मैंने वहाँ पे पड़ा हुआ बेलचा, जिससे ये खुदाई करते हैं, बेलचा और कुदाल जो चीज़ें होती हैं, वो पड़े हुए थे, मैंने उसके सर पे वार किए, जिस पे वो मौका पे ही दम तोड़ गईं। वो कहते हैं कि मुलज़िम ने बताया कि जब खातून हलाक हो गई तो मैंने जुर्म का निशान मिटाने के लिए कुदाल से वार करके उसके जिस्म के टुकड़े किए। पुलिस ये बताती है कि हमने फिर चेक किया तो जो उस गेस्ट हाउस का फ़र्श है उसके ऊपर खून तो धोया जा चुका था लेकिन कुछ निशानात खून के भी बाकी थे और कुदाल के जो है ज़रबों के निशानात भी उस फ़र्श के ऊपर मौजूद थे। वो कहता है जिस्म के टुकड़े करने के बाद मैंने उन्हें शॉपर्स में बंद किया और मुख्तलिफ़ मकामात जो उसने बताए हैं जिसमें संगजानी है जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद रहते हैं उनको पता है उस इलाके का, और कुछ टुकड़े नाला लई के मकाम पे, कुछ टुकड़े वो कहता है कि मैंने और भी कुछ पीर वधाई वगैरह के आसपास भी डाले और इस टुकड़ों को फेंकने का मकसद जुर्म का निशान मिटाना था। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने सर भी जो है उस लड़की का वो संगजानी में ही फेंका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक जो पुलिस तफ्तीशकार हैं वो ये बताते हैं कि बाकी बॉडी तो खातून की मिल गई लेकिन उसका सर आज तक नहीं मिल सका, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल खातून का ख़ानदान शॉक में, ज़ाहिर बात है। पुलिस ये समझती है कि सर इसलिए नहीं मिला कि इसने किसी नाले में फेंका था और बारिशें आई उसके बाद और वो शायद कहीं आगे चला गया है, ज़ाहिर है। जैसे पानी बहता है वो उसके बाद जो है मज़ीद जो है अभी कुछ चीज़ें इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हो रही हैं और इस शख्स को भी इन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ है। हैरानकुन तौर पे बताया यही जाता है कि ये शख्स शादीशुदा है, ये कोई कुँवारा लड़का नहीं है बल्कि ये शादीशुदा है। और फिर उसके बाद जो है इसने ये घिनौना फ़ेल किया है कि एक खातून को जो है इसने ना सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया है बल्कि उसके टुकड़े करके इसने संगजानी, पीर वदाई, नाला लाई और मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर जो है फेंके हैं। अब जो है इस मामले का जो है बाकायदा तौर पे चालान तैयार करके वो अदालत में जमा करवा दिया गया और पुलिस ने जो है इसके मज़ीद रिमांड की इस्तदा नहीं की अदालत से, बल्कि उन्हें कहा कि उन्हें जुडिशल कर दें, क्योंकि जो चीज़ें पुलिस ने इससे मनवानी थी वो उसने वैसे ही तस्लीम कर ली और बता दिया कि कत्ल भी मैंने किया और ये हुआ है। फिर पुलिस गई और जाए वक़ूअ से सारी चीज़ें भी उन्होंने सारे शवाहिद भी लिए जिनको फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया और ये सारी चीज़ें जो है इसको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके मज़ीद रिमांड ना लेने की दरख्वास्त की थी और ये अब जुडिशल हो गया है। ये सारा मामला जो है अब तक इस केस का बना है। बहरहाल बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या। इससे पहले इस्लामाबाद में नूर मुक़द्दम नामी लड़की को एक ज़ाहिर जाफ़र नामी दरिंदे ने इसी तरह अपने घर पे, जो कि F74 में वाक़या था, बहुत बेदर्दी से कत्ल किया था। उस केस के उस वाक़ये से लेकर उसके ट्रायल को और उसकी सज़ाए मौत और इवन अब जब हाई कोर्ट में अपीलें हैं तब तक, अभी पिछले दिनों मैंने वीडियो की है, हम हाई कोर्ट गए हुए थे, वहाँ तक हमने उसको कवर किया और वो भी एक बड़ा दिल दहला देने वाला और बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या था। ये हिना नामी जो नर्स थी, उनके साथ इस टीपू नामी शैतान ने जो है पहले ताल्लुक़ के बाद जो है ताल्लुक़ का टूटना, लड़की का जो है वो होना, नाराज़ होना और आखिर में हाँ, ये चीज़ इसने बताई है कि जी मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि वो मेरे अलावा भी किसी लड़के से फ़ोन पे बात करती थी, तो मैंने ये इंतहाई एक कदम उठाया है। अब ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बहरहाल अब ये पुलिस की हिरासत में है और उम्मीद हम यही करते हैं कि इंशाअल्लाह
اس کو بھی جو ہے وہ عبرتناک سزا ملے گی، تاکہ آئندہ کسی کو یہ کرنے کا جو ہے وہ جرأت نہ ہو۔ یہ تھی جی راولپنڈی سے بہت ہی افسوسناک خبر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیں۔ اللہ پاکستان کامیاب ناصر اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔